आज मैं भाई आर के सिंह को एक्चुअली विदाई देने के लिए आया। बच्चे तो शायद हो सकता है कि मेरी किस्मत में भागलपुर फिर भी ना हो, लेकिन ये अपने पुराने साथी हैं। जब अमित ने कहा कि आर के सिंह का विदाई समारोह है तो उनकी ये शर्त है कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा। हमने कहा नहीं, मुद्दों पर बात हुआ और सारे मुद्दे पर जो वर्तमान की केंद्र सरकार है उनका रोजगार नीति जो है बड़ा विफल है और वो सरकार अभी किसी की बातों को नहीं मानना चाहती है, किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है। लेकिन ये देश के युवाओं को भी अपना एकजुटता को बनाए करके रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि सरकार जो चाहेगी उसके हम उनका तोता बन के फिरेंगे। ठीक है, अगर हमारा आवश्यकता पड़ेगा और हमारी लड़ाई की आवश्यकता पड़ेगा तो हमारा माननीय श्री गोपाल मिश्रा जी भी कहा है कि ये जो लड़ाई है ये लड़ाई वाकई में भर्ती प्रक्रिया है और तरह का विभिन्न तरह की चीज़ें, इसको जल्द से जल्द इसका निपटारा करना चाहिए। हम लोगों का मांग है जो बचे हुए सीट रेल अप्रेंटिस छात्रों को मिलना चाहिए और अगर ऐसे करने में विफल होते हैं, इसी तरीके से कोटा अगर रिजर्व मेरा बार खाली जाता है तो उनको पुराने जीएम पावर से बहाल करना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा करने का कार्य किया है। लेकिन जो उधर से पॉजिटिव न्यूज़ होनी चाहिए उस तरीके का कोई न्यूज़ अभी हम लोगों के सामने नहीं आया और देश के युवाओं से भी अपील करेंगे कि इस तरीके का जो न्यूज़ आप सुनते हैं कि आपका काम हो गया, ये हो गया, सिर्फ आपके लड़ाई के मुद्दों से भटकाने के लिए किया जाता है। वो न तो लड़ता है न तो लड़ने का तैयारी। तो जीएम पावर के मुद्दे पर आप इधर से कुछ दिन इनके मुँह से भी हम जो सुनने का कार्य किया कि इस तरीके का कोई भी कार्य अभी नहीं हो पा रही है और आपको रेलवे बोर्ड भी ने कई बार चिट्ठी जारी करके बताने का कार्य किया है कि जीएम पावर नहीं मिलेगा। तो फिर बता किसी को सबको पता है कि सरकार क्या करने वाली है, लेकिन सब लोग जिस तरीके से अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ रहा है इनका सरकार कहीं न कहीं फ़ायदा ले रही है। ठीक है, और लेगी। इसीलिए हम चाहेंगे अगर सरकार बात को नहीं मानती है तो सभी को एक प्लेटफार्म पर अगर नहीं सही तरीके से लड़ सकते तो अपने किताब और कॉपी में अपना समय दे करके अपना व्यवस्था कर लीजिए, नहीं तो फिर इसी तरीके से आपका समय पास हो जाएगा। तो जो लड़के का एज एक्सपायर कर गया है उनके बारे में क्या कहा है? उन पर भी बात हुआ, लेकिन वो भी एक मुद्दा है, उन पर जटिल मुद्दा है, लेकिन प्रयास है उनका करा देने का। लेकिन अभी जब तक कोई चीज़ का अंतिम फैसला पर कोई लिखित सरकार का और सरकार के प्रशासन के द्वारा नहीं आ जाता तब तक यह लड़ाई का विषय ही। आने वाला वैकेंसी पर जो बात हुई है उसमें भी हम लोग कहें कि 55 साल तक वैकेंसी पर लेट करता है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अभी तक वो सरकार समझ लीजिए देश के युवाओं का हर डिमांड पर सरकार का सोच जो है कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं दिख रही है। 100 बात की एक बात, कोई भी स्पष्टीकरण जो होनी चाहिए सरकार के साथ में बेरोजगारी के सवाल पर, बढ़ती महंगाई के सवाल पर, पेंशन के आधार पर, ये सब किसी पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिखाई दे रहा। ये देश के युवाओं को तैयार रहना होगा। ये अगर सरकार भर्ती प्रक्रियाओं को चुनाव से पहले जल्द से जल्द नहीं करती और अप्रेंटिसों को सही दिशा पर कार्य नहीं करती है तो हम लोग वोट का बहिष्कार भी करेंगे और सरकार को भी ईंट से ईंट का जवाब देने का कार्य करेंगे।